हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 14 हमारा कंटिन्यू था। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 53 करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 53 का मेन क्वेश्चन आपको दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। फर्स्ट आपको दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब तक जो आपने 3 प्रैक्टिस सेट में सीखा है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, और उससे हटके भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आता है? जब आप ए प्लस बी एंड ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर बताया गया है। ये इस टाइप में आपको इसको कन्वर्ट करना है। पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू पी, b इज इक्वल टू क्यू। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है, तो ए की जगह यहाँ पर है पी, तो यहाँ आ जाएगा पी प्लस बी की जगह है क्यू, तो यहाँ आ जाएगा क्यू एक ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा पी माइनस क्यू। हो गया सॉल्व। इतना ही करना है। फर्स्ट वाला आपका हो गया सॉल्व। अब आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में ही करना है। तो देखो, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर हो सकता है 4, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो मैं 2x द होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि जब आप स्क्वायर को अंदर पुट करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4x स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करके 2x स्क्वायर कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लेकर आना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले फॉर्म में। अब मिडल में है माइनस का साइन, तो 25 भी देखो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y द होल स्क्वायर। हो गया। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले फॉर्म में जब आप स्क्वायर को पुट करेंगे तो ये आपको 25y स्क्वायर ही मिलेगा। अब इसके आगे आपको आता है, लिखो यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 5y। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो देयरफॉर आपको दिया गया है 2x द होल स्क्वायर माइनस 5y द होल स्क्वायर। इसको मुझे क्या करना है? इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a प्लस बी, यहाँ पर a क्या है? 2x प्लस b क्या है? 5y। देखो, अब यहाँ पर a माइनस बी करना है, तो a की जगह 2x, b की जगह 5y। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। लिखो 2x माइनस 5y। हो गया सॉल्व। आया समझ में? इस तरीके से करना है आपको। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 4। अगेन हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लेकर आना है। वाई स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, 4 को हम क्या कर सकते हैं? 2 स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। जब आप स्क्वायर को अंदर पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अगेन ये आपका चेंज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू वाई, बी इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हमें पता है ना, तो लिखो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर है। कन्वर्ट आपको करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में। देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ना, तो ए की जगह है वाई प्लस बी की जगह है 2, तो वाई प्लस 2 आ गया, फिर a माइनस बी यानी y माइनस 2। हो गया थर्ड वाला भी सॉल्व। फोर्थ वाला क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस 1/25। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो 1/25 है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/5 द होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर। हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हियर a इज इक्वल टू पी
and b is equal to 1 upon 5. We know that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Therefore यहाँ पर आपको दिया गया है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ना, तो a की जगह है p प्लस b की जगह है 1 अपॉन 5. ये हो गया एक ब्रैकेट. फिर सेकेंड ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1 अपॉन 5. हो गया फोर्थ वाला सॉल्व. अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं. इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 9x स्क्वायर. तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. 3 का स्क्वायर आपको देता है 9, है ना. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा. तो यहाँ पर मैं 3x द होल स्क्वायर लिख दूं तो ये 9x स्क्वायर ही है. जब आप स्क्वायर को अंदर पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 9x स्क्वायर ही हो गया. इसको मैंने कन्वर्ट किया है जस्ट. फिर माइनस का साइन है मिडल में. 1 अपॉन 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 y द होल स्क्वायर. जब आप स्क्वायर अंदर पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 हो जाएगा. देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 देगा. फिर ये जब y को स्क्वायर मिलेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा. तो इस तरीके से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4y. वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो देयरफॉर यहाँ पर आपको मिला है 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y द होल स्क्वायर. ठीक है. अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी में. तो a की जगह है यहाँ पर 3x प्लस b की जगह है 1 अपॉन 4y. ये आ गया एक ब्रैकेट में. दूसरी वाली ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1 अपॉन 4y. ये हो गया फिफ्थ वाला भी सॉल्व. अब आइए सिक्स्थ वाला देखते हैं. तो यहाँ पर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको वही फॉर्म में दिया गया है. तो लिखते हैं यर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का. ठीक है, तो हमने वो लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी. तो a की जगह x है प्लस b की जगह है 1 अपॉन एक्स. ये आ गया एक ब्रैकेट में. सेकेंड वाली ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स. ये हो गया आपका सिक्स्थ वाले का सोल्यूशन. है ना इजी, कर लो कॉपी. अब आइए सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें आप a प्लस बी ए माइनस बी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों जो आपको दिया गया है a स्क्वायर बी माइनस ए बी, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है. तो यहाँ पर देखो दो a है. a स्क्वायर मतलब ऐसे होता है ना, a मल्टीप्लाई बाय a, और फिर यहाँ पर है b माइनस यहाँ पर है a मल्टीप्लाई बाय b. तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक a और यहाँ से एक a कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ. तो अंदर क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया ए बी और राइट हैंड साइड में क्या बच गया b, और मिडल में है माइनस का साइन. इसको तो एज इट इज रखना है हमें. अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है. यहाँ पर हम दोनों डायरेक्टली एक साथ ए बी भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन आपको फर्स्ट है समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया. तो यहाँ पर ये जो ए निकला है बाहर, इसको हम ऐसे ही रखेंगे. अब यहाँ पर भी बी है, तो ये वाला बी और ये वाला बी मैं बाहर निकाल रहा हूँ. तो ये आ जाएगा बाहर बी. अंदर क्या बच जाता है, देखो ए बच गया, मिडल में है माइनस का साइन. जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेवेंथ वाले का. समझा. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए बी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर सिर्फ बचेगा a माइनस बी. अब आइए एट वाला देखते हैं. इसमें भी आपको कॉमन बाहर निकालना है. तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6. इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 4 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है. बराबर. देखो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो मैं ये 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 6 की जगह 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ. तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ मैं. तो ये आ गया बाहर. ठीक है. अंदर क्या बच जाता है, देखो अंदर
यहाँ पर ये जो 2 है ये आ गया 2 यहाँ पर, इसके आगे है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंगल y है तो उसको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस राइट हैंड साइड में क्या बच गया है देखो 3, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो देखो आपको यही मिलेगा, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई, एंड यहाँ पर 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉमन बाहर निकाला है। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर आपको दिया गया है 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपको दिया गया है 6x स्क्वायर, तो इसको मैं 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकता हूँ, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये 2 कॉमन आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो उसको मैंने अंदर ही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो 2 है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, अंदर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाता है, 2y बच गया, तो ये आ गया 2y। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से हमने क्या लिया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है ये ऑलरेडी बाहर वाला 2 है, ये 2 अंदर वाला 2 है, और ये y यहाँ पर आ गया, माइनस ये एक्स स्क्वायर को हमने बाहर लिया है क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है वो, तो अंदर बच जाएगा सिर्फ 3 राइट हैंड साइड में। तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। पहले हमने क्या किया, 2 एंड 2 इसमें से कॉमन बाहर निकाला, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने ये 2 को ऐसे ही रखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, तो अंदर बच जाता है 2y, और राइट हैंड साइड में बच जाता है -3। अब आइए नाइन्थ वाला देखते हैं, इसमें भी आपको कॉमन बाहर निकालना है, तो कैसे होगा देखो, पहले लिखेंगे 1/2 वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर माइनस का साइन। अब देखो इसमें से मुझे 1/2 बाहर निकालना है, तो कैसे होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 करूंगा मैं, और ये जेड स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। मुझे हाफ बाहर निकालना है कॉमन, इसीलिए मैंने इधर पर हाफ मल्टीप्लाई बाय 16 किया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये जेड स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू मेरा चेंज नहीं हो रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 जेड स्क्वायर ही मिलेगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे हाफ कॉमन बाहर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हाफ वाई स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस 16 जेड स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 जेड द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। ये स्टेप फिर से समझना है तो एक बार समझ लो, 1/2 वाई स्क्वायर ये जैसा है वैसे ही रहा, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाफ कॉमन बाहर निकालना था, तो यहाँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन बाहर आ गया, अंदर बच गया वाई स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर। अब ये हाफ जैसा है वैसे ही रहा, अंदर क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर को मैंने 14 जेड स्क्वायर लिखा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/2, एक बार प्लस में आ जाएगा y प्लस 4z, और एक बार माइनस में आ जाएगा तो y माइनस 4z। ये हो गया आपका नाइन्थ वाला सॉल्व। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर आगे फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आइए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी है, इसमें भी आपको कॉमन बाहर निकालना है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर ये जो है ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ मैं, और ये जो 8 है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2 बाहर, अंदर क्या बच गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 4, और वाई स्क्वायर उसके साथ में ही है। तो इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से यही मिलेगा। आगे देखो ये 2 जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे। अब फिर से अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2y द होल स्क्वायर ऐसे आ सकता है, बराबर ना, जब आप स्क्वायर को अंदर भेजेंगे तो 2 2 जा 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, तो बाहर जो 2 है उसको वैसे ही रखेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y एक बार, और एक बार आ जाएगा x माइनस 2y। समझा, यहाँ पर आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
एंड ए माइनस बी, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 10th वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व और प्रैक्टिस सेट 53 के साथ चैप्टर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।